नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या करेंगे? रोड तक उतर सकते हैं, हाँ। कॉलेज भी बंद कर सकते हैं। और इनको जो भाई बहन लोग जो हैं जिनका क्लास हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। कॉलेज इन्हीं का प्रोग्राम बंद हो रहा है, हम तो बंद करें उठ के हम चल देंगे घरे अपने आराम से, हम क्या करेंगे। सोच रहा हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को बोला गया था कुलपति महोदय को कि वो कहे थे कि 10 तारीख को भेज देंगे। आप उनसे पूछिए कि उनको क्या रिप्लाई आया है और वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। कैबिनेट चल रहा है, शपथ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, छात्र पिसा रहा है इसमें। वर्तमान समय में हमारे राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार है और आप देख सकते हैं कि दानिश अली जी लोहरदगा जिला के यूथ लीडर है और कांग्रेस में है, पर ये भी धरने पर बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले आप ही बताइए, वर्तमान समय में आपकी सरकार है राज्य के अंदर और आप भी धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सियासत का कोई बात नहीं है और मैं नहीं समझता हूं कि छात्रों के मुद्दे को ऊपर लेकर कॉलेज के ऊपर इसमें कोई सियासत होना चाहिए। हमारा सिर्फ और सिर्फ डिमांड है कि विश्वविद्यालय के अंदर ये व्यवस्था करें हम लोगों को कि महाविद्यालय के अंदर शिक्षक भेजे। एक लाइन में हम लोगों का यही डिमांड है। इसकी व्यवस्था कुलपति महोदय के द्वारा हम लोगों को वादा किया गया था कि 10 तारीख से पहले हम यहाँ पर नए शिक्षकों को भेजेंगे, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी से भेजे या फिर कहीं से भेजे। हमें सियासत से मतलब नहीं है, सिर्फ शिक्षक भेजे। हमारे जितने छात्र हैं सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। इस महाविद्यालय के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? तकरीबन यहाँ पर 15,000 सारे एमए को मिला ले या फिर ग्रेजुएशन मिला ले, 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट है। और आप देखिएगा बादल जी, यहाँ तकरीबन आपको बहुत मुश्किल से जो लेक्चरर है, हमारे जो प्रोफेसर हैं, बहुत मुश्किल से हमको लगता है कि 20 भी नहीं है यहाँ पर। ये काफी दुर्भाग्य है, ये मैं आपको सूचना दे दे रहा, बहुत दुर्भाग्य है। हमने लगातार यूनिवर्सिटी से यह मुतालबा किया है, लगातार उनसे डिमांड किया है हमने कि शिक्षक की नियुक्ति की जाए, यहाँ पर हमें शिक्षक दिया जाए। यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहाँ के बच्चे लोगों में प्रतिभा है, वो निखर के आएगा। लेकिन लगातार कुलपति महोदय को द्वारा हमने यूनिवर्सिटी जाकर भी विज्ञापन दिया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे विनय उरांव साहब है, उन्होंने भी जाके उस पर बातें की। और हमारे जो मनवर आलम जो है यहाँ पर हमारे एनएसयूआई के छात्र नेता है, उन्होंने भी फोन के माध्यम से कुलपति महोदय से बात किया। उन्होंने 10 दिसंबर का उन्होंने वादा किया कि 10 दिसंबर तक सारे जो भी रिक्त पदे जो हैं हमने भेज देने हैं वहां से, और यहाँ पर महाविद्यालय में व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन आज 16 दिसंबर है, किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमें तो ये लगता है कुलपति महोदय ने ये ठाना है कि हम जैसे छात्रों के भविष्य उनका खेलना अंतिम लक्ष्य है। कितना शिक्षक होना चाहिए आप लोग के कॉलेज में, महाविद्यालय में? 10-15। 10-15। अभी वर्तमान समय में कितने शिक्षक हैं? 10 भी नहीं है अभी। 10 भी नहीं है? नहीं, क्या जितना सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो पाता है यहाँ? नहीं होता है। नहीं हो पाता नहीं, है। आप लोग का मुख्य मांग यहाँ पर जो शिक्षक की नियुक्ति है, प्रोफेसरों की नियुक्ति है, वो होना चाहिए। यस। अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या करेंगे? रोड तक उतर सकते हैं, हाँ। कॉलेज भी बंद कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? आपका क्या नाम हो, परिचय क्या हो, कौन सा क्लास पे पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम मनवर आलम हुआ और मैं छात्र संगठन से हूँ। तो देखिए, हम लोग बार बार कॉलेज में ज्ञापन देते हैं कि सर हम लोग को कॉलेज का बच्चा लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो प्रोफेसर की नियुक्ति के कारण यहाँ पढ़ने में समस्या हो रही है, तो आप लोग जल्द से जल्द प्रोफेसर नियुक्ति करने की प्रक्रिया कीजिए। तो हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि नहीं आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अभी मीटिंग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये कहकर हम लोग बार बार आश्वासन दिया जाता है कि नहीं फिर ऐसे करना है, वैसे करना है। और हम लोग फिलहाल में सर के पास दिए थे फिर ज्ञापन 4 या 5 तारीख को, तो उसमें VC सर से भी बात हुआ हम लोग को कॉल के माध्यम से। तो सर बोले कि 10 तारीख तक अभी नेक का मीटिंग चल रहा है, तो नेक का मीटिंग के बाद तुरंत आपका बहाल का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और आज देखिए 16 तारीख हो गया है, अभी तक ना मच्छर की तरह भुनभुनाया भी नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं वहाँ। अच्छा, आप लोग जो धरने पे बैठे हैं, क्या रेगुलर क्लास आप लोग कर पाते हैं, आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते हैं? क्लास नहीं होता, टीचर नहीं है। टीचर ही नहीं है। अच्छा, बड़ा हो गया, कुछ क्या बनने का सपना है आप लोगों का? टीचर। टीचर। क्या लग रहा है कि इस महाविद्यालय में पढ़ाई करके टीचर बन पाएंगे आप लोग? नहीं। सर, जिस प्रकार से अभी जो छात्र धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? आप छात्रों की मांग है, हाँ, शिक्षकों नियुक्ति की मांग है सर। इनकी मांग सही है सही है। और इस संदर्भ में परसों वाइस चांसलर महोदय के साथ बैठकर 1 घंटा हम डिस्कशन किया है। यूनिवर्सिटी में परसों इसीलिए मैं गया था, स्पेशली गया था। विद्यार्थियों के टीचर तो हमारी भी चिंता है, यहाँ के प्रमुख प्रिंसिपल होने के नाते हमारी भी चिंता है कि क्लासेस प्रॉपर वे में चले।
और हमारे यहाँ आपको याद होगा कि 14 सितंबर का एकाएक कैबिनेट हुआ और रांची विश्वविद्यालय के जितने भी मैंने कि गेस्ट टीचर थे एकाएक हटा दिया गया। उसके बिहाफ में हमारे यहाँ से 14 यहाँ का 4 महिला कॉलेज का, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल मैं ही हूँ, 22 टीचर को एकाएक हटा दिया गया। हटा देने के बाद कह दिया गया कि आप कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, टीचर कहाँ से आएगा। तो सर इतने सारे जो स्टूडेंट है कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? आप लोग के पास भी तो बहुत बड़ी चुनौती होगी अभी। बिल्कुल चुनौती है। जो सब्जेक्ट के टीचर हैं अभी हमारे पास जो है हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, यूजी पीजी की पढ़ाई होती है, एमए तक पढ़ाई होती है, नॉट ए सिंगल एक भी टीचर मेरे पास नहीं है। समझे कि नहीं? बॉटनी में टीचर नहीं है, फिजिक्स में एक भी टीचर नहीं, उर्दू में एक भी टीचर नहीं। कॉमर्स हमारे एक फैकल्टी है जिसमें कि फैकल्टी साइंस आर्ट्स कॉमर्स होता है ना, उसमें एक भी टीचर नहीं है। इस संदर्भ में भाई चांसलर महोदय से परसों हम बैठ कर बात किए हैं। VC महोदय बोले है कि हम प्रोसेस किए हुए, प्रोसेस कोई बाहरी प्रोसेस न होगा, अप्लाई किया गया, इंटरव्यू होगा, स्टाउट होगा, तभी ना टीचर बोले कि दिसंबर का लास्ट टीचर हम भेज देंगे। सर ऐसा जैसे दिसंबर के लास्ट दिसंबर तक अगर शिक्षक भेज दिए, क्या छात्रों को कैसे आप संतुष्ट करा पाएंगे सर? क्योंकि ये मानने वाले नहीं है। नहीं मानेगा तो क्या करें? मान ले कि ताला बंद करते हैं तो लॉस किसको है? और विषय में जो टीचर हमारे हैं और इनको जो भाई बहन लोग जो हैं जिनका क्लास हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। कॉलेज इन्हीं का प्रोग्राम बंद हो रहा है। हम तो बंद करेंगे, उठ कर हम चल देंगे घरे अपने आराम से। हम क्या करेंगे? हम प्रशासन को लिख देंगे, यूनिवर्सिटी लिख देंगे, विद्यार्थियों को कॉलेज बंद कर दिया। अंतोगतवा हानि किसको है ये बताइए हमको। बंद करने का सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा? बंद करने से क्या सोल्यूशन हो पाएगा? कुछ देर के लिए अगर समस्या होगा तो होगा, कॉलेज प्रशासन बंद करेंगे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आएगा, उसके बाद फिर हम लोगों का काम होगा। सबसे पहला बात इस बात को सोचना चाहिए बादल जी कि ये पहल महाविद्यालय को करना चाहिए था। महाविद्यालय को धरना प्रदर्शन करना चाहिए था कि हमें शिक्षक की नियुक्ति किया जाए और शिक्षक दिया जाए। आज छात्र, बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या, बड़ी सोचने वाली बात है कि छात्र बैठे हैं धरना पर, अपने हम कि मुझे पढ़ाया जाए। ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं आपको बता देना चाहूँ, जैसे सर ने कहा कि मैं बच्चों के प्रति चिंता मनन हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 10 तारीख को बोला गया था कुलपति महोदय को कि वो कहे थे कि 10 तारीख को भेज देंगे। आप उनसे पूछिए कि उनको क्या रिप्लाई आया है और वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। कैबिनेट चल रहा है, शपथ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, छात्र पिसा रहा है इसमें। इससे अब छात्रों का क्या मतलब है? छात्रों को नहीं आओ, या जब कॉलेज प्रशासन रजिस्ट्रेशन कराती है, एग्जामिनेशन फी लेती है, तो माँ बच्चों से पूछती है कि तुम कोड़ी चला के पैसा लाए हो कि ईटा भट्टा से पैसा लाए हो, ये कहां से लाए हो? पूछती है। कहीं ना कहीं से नहीं हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो हम लोगों को बस एक ही डिमांड है कि किसी भी कीमत पर प्रशासन, कॉलेज प्रशासन जो करे, यूनिवर्सिटी जो करे और जब करे, हम लोगों को शिक्षक चाहिए, अन्यथा महाविद्यालय बंद करेंगे। अगर मेरे भाइयों को 2 दिन ही हम लोग सह लेंगे, लेकिन अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। यहाँ अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो हम रोड में उतरेंगे और पूरे रोड को भी हम बंद करने का काम करेंगे। जैसे आप लोग जो है इस महाविद्यालय में तो अधिकतर जो छात्र हैं सारे छात्र गरीब परिवार से ही आते हैं, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर या हमारे जिले में या हमारे भारत में जो पैसे वाले होते तो सारे विदेश या तो फिर बड़ी बड़ी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहां पढ़ाते हैं। सारे बच्चे तो सर गरीब के बच्चे हैं यहाँ। हम भी मानते हैं, बिल्कुल। सब मेरा देहाती कॉलेज है, इस कॉलेज में जितना एडमिशन होता है ना, यूनिवर्सिटी में एक मारवाड़ी कॉलेज छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी में उसका उतार BS को लोहरदगा ही है। हर साल हम 3,500-4,000 एडमिशन लेते हैं। सर कितना छात्र है विद्यालय महाविद्यालय? विद्यार्थी हमारे यहाँ है 12,000। 12 देखिए कितने लोग प्रेजेंट हैं सर। अच्छा, पर ये सर ये वो 12,000 छात्र हैं, कितना शिक्षक होना चाहिए सर यहाँ? देखिए अभी हम डायरेक्टर के हम बैठक में गए थे, हम 100 टीचर की डिमांड हम किया है। अच्छा, और वो टीचर वो दिन दूर नहीं, 6 महीने 7 टीचर आएंगे, जब बहाली आपको होगी तब आ जाएंगे। हम डायरेक्ट डिमांड हमने किया है, हमको इतना रिक्वायरमेंट चाहिए। हमको विद्यार्थी क्वेश्चन को देखते हुए हम कॉलेज चलाने में असमर्थ हैं, शिक्षकों को भेजिए तब चलाएंगे। क्या कहेंगे सर? हम विश्वविद्यालय देखो VC से नहीं देखो VC से जस्ट सर जो छात्र कह रहे हैं कि सर 10 तारीख तक यहाँ शिक्षक आ जाते हैं, 10 दिसंबर तक आश्वासन मिला पर अभी तक शिक्षक नहीं आ पाए सर। आप VC से बात कर लीजिए, करना चाहते हैं तब। मैंने परसों VC से बात करके मैं आया हूँ।
सकते हैं सर, क्या फायदा क्या है सर, बताइए। कुलपति महोदय के द्वारा दूरभाष से बात हुआ और हमारे प्राचार्य महोदय प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, उनके ही सामने ही बात हुई है, उनके ही मोबाइल से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 10 दिन यानी आने वाले 26 तारीख, लेकिन हम छात्र हैं, वो इस महीना को हम छोड़ देते हैं ना, अगले जनवरी से जो हमारे जो 2000 नया साल से ये हम उम्मीद करते हैं और ये कॉलेज प्रशासन को बताते हैं कि ये आप यूनिवर्सिटी को बता दीजिएगा कि अगर 1 तारीख तक छात्र अगर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो छात्र फिर क्या अपनी उग्रता दिखाती है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेटिव में। तो ये आज हम सिर्फ और सिर्फ सर जो है रिक्वेस्ट किए हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय द्वारा जो ये हमें आश्वस्त किया गया है, सिर्फ उस बात के हम आज के धरना को खत्म करते हैं। 1 तारीख के बाद हम किसी भी, चाहे कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार हो, प्रिंसिपल हो, प्रशासन हो, हम किसी का सुनने वाले नहीं है। महाविद्यालय पूरा बंद करेंगे और बंद करने के बाद भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा हम सड़क पर उतरेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे जो छात्र हैं ये धरने प्रदर्शन पे है और लगातार विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे बच्चे जो है गरीब के बच्चे हैं, गरीब परिवार से आते हैं और हमारे राज्य के अंदर जितने भी लीडर होते हैं या बड़े व्यापारी होते हैं वो बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, विदेशों में पढ़ाते हैं, पर यहाँ पढ़ने वाले सारे गरीब के बच्चे हैं। उसके बाद भी लगभग 13,000 छात्र है और शिक्षक मात्र 1 है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे राज्य के अंदर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किस तरह से दावा करती है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की। यही हकीकत है झारखंड में एजुकेशन सिस्टम की, किस प्रकार से आप देख सकते हैं महाविद्यालय में पढ़ाई हो रही। कहीं पर सीजीएल, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुई है वहां पेपर लीक को लेकर के धरने में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं ये लोग शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं हर एक जगह पे छात्र घिसा जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये महाविद्यालय बलदेव साहू महाविद्यालय लोहरदगा के अंदर शिक्षकों की बहाली हो सके और जो बच्चे हैं अपना उज्जवल भविष्य बना सके। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।